जी हां दोस्तों, तो लीजिए, राहुल से दूर भागती सरकार, राज पर से उठ गया पर्दा। सच्चाई क्या है? 3 शब्दों में राहुल गांधी ने खोल दिए धागे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए लोकसभा? कैसे राजनाथ सिंह शाह साहब ने घुमा दिया पूरा माहौल? और कैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा हाल ना हो, इसलिए ओम बिरला ने बार बार वही किया जो साहेब करते रहे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने, मोदी शाह ने और पूरे बीजेपी के सिस्टम ने, यहां तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लाख चाहा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाए, राहुल गांधी को बेचारा बना दिया जाए। यानी हर मोर्चों से लेकर हर गतिविधि, हर सिचुएशन तक लगातार राहुल गांधी के आगे मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की गई। जब से बजट सत्र, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, कार्यवाही शुरू हुई, राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पर चर्चा, प्रधानमंत्री की हाजिरी, गैर हाजिरी, राहुल गांधी को बोलना, नहीं बोलने देना, आना, नहीं आना, क्या होना, क्या नहीं होना, हर तरह से केंद्र सरकार ने कुछ चाहा। लेकिन राहुल गांधी अब तो मजे हो ही चुके हैं, पका चावल कहते हैं ना, बड़े बड़े धुरंधर को धूल चटाते नजर आए। उल्टा राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बेचारा बना दिया। दोस्तों, वैसे सदन तो चल नहीं पाया। बिरला साहब ने अपने टशन, उनका देखने लायक था। उन्होंने किस तरह से आए दिन स्थगित स्थगित स्थगित, बस यही उन्होंने किया। पूरे सदन में चर्चा हो ही नहीं पाई, बात कुछ हुई, तस्वीरें कुछ नजर आई। लेकिन राहुल गांधी ने हर जगह से, वक्त नहीं मिला, वहां मौका नहीं मिला, वहां सदन में राहुल गांधी नहीं बोल सके, बोलने नहीं दिया गया। ओम बिरला ने दिखा दिया अपनी पावर, अपनी ताकत, सत्ता पक्ष का उपयोग और दुरुपयोग। लेकिन राहुल गांधी ने क्या, बोलने से राहुल गांधी बचे? हर मोर्चों पर, हर जगह से राहुल गांधी ने कलई खोल दी। सरकार ने राहुल गांधी को बेचारा बनाना चाहा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बेचारा बना दिया। दोस्तों, हर रोज दे रहे हैं करारा जवाब, नहीं है किसी, यानी राहुल गांधी को कोशिश की बीजेपी ने कि वो बोल ना पाए, लेकिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, मोदी शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, सभी की हकीकत ला के रख दी मीडिया के सामने, लोगों के सामने। यानी लोगों के दिलो दिमाग में राहुल गांधी ऐसे बस गए बजट सत्र में। बीजेपी ने नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन राहुल गांधी ने जो दिखाया, जो किया, हर दिल में अपना घर बना लिया। केंद्र सरकार की सारी हर मोर्चों पर घेरने का प्रयास, चाहे अमेरिका ट्रेड हो, लगातार एप्स्टीन फाइल्स हो, आप किसानों का विषय उठा के देखिए, बजट देखिए। राहुल गांधी ने, यानी हिसाब किताब देना होगा। राहुल गांधी ने यह सिचुएशन ला दी है, राज, हर दिन राज खोल, करारा जवाब दिया। दोस्तों, आपको बताएंगे सब कुछ, लास्ट तक आप बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, जनता के मुद्दे गूंजने चाहिए, सवालों का जवाब मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी दिखनी चाहिए, मोदी शाह से जवाब मिलना चाहिए। लेकिन आज उसी संसद में हंगामे हैं, निलंबन है, खामोशी है, सत्ता पक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, भागने जैसी नौबत है, सामना करने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा आए नहीं, सरकार ने वजह बताई, आप भी सिर पीट लेंगे। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, अगर सच में खतरा था तो एफआईआर कहां है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और इसी सवाल को सबसे तीखे शब्दों में चाहा नहीं केंद्र सरकार ने राहुल गांधी कहीं से बोले, लेकिन हर मोर्चों पर राहुल गांधी ने घेरा, बोला है, कलई खोली है, रिलाई की है। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री, सदस्यों से नहीं, सच्चाई से डरकर भाग रहे हैं। क्यों नहीं आया लोकसभा? दोस्तों, आज आपको बताएंगे किताबों से क्यों डर रही है सरकार। 3 शब्द राहुल गांधी के, बहस से क्यों भाग रहे हैं मोदी, और कैसे संसद में लोकतंत्र को चुप कराया जा रहा है। लोकसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो उम्मीद थी कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा। याद कीजिए मनमोहन सिंह का वो वक्त, किस तरह से उस वक्त विपक्ष आके मनमोहन सिंह के सामने, वो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सारी चीजें रिकॉर्ड रहती हैं। और आज
मोदी जी तरह तरह का, ओम बिरला ने तर्क दे दिया ऐसा वैसा। हुआ क्या दोस्तों? इसका उल्टा, प्रधानमंत्री आए नहीं, इधर से उधर निकल गए, राज्यसभा चले गए। इंतजार यहां था। मल्लिकार्जुन खड़गे वही तो कह रहे थे कि राहुल गांधी के डर से प्रधानमंत्री लोकसभा से राज्यसभा चले आए। दोस्तों, विपक्ष को बोलने से रोका गया, हर वो कोशिश की गई, ओम बिरला ने सब कुछ कर दिया। और किस लिए? कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा हाल ना हो। सुबह ठीक, रात में तबीयत खराब, शाम में, और लगातार निलंबन, लगातार स्थगित, यानी कई सांसदों को, आठ सांसदों को निलंबित भी किया गया। राहुल बार बार बोलना चाह रहे थे, मानो सरकार ने यह तय कर लिया हो इस बार सदन में राहुल गांधी को बोलने नहीं देना है, और इसकी जिम्मेदारी ओम बिरला ने निभाई। शुरू में तो सब आए, भागते रहे, चेहरे निकलते रहे, राहुल इधर से बोलना चाहते रहे, लगातार सत्ता पक्ष हंगामा। दोस्तों, राहुल गांधी यानी इस व्यक्ति से किस तरह से मोदी सरकार के अंदर डर दिखाई दिया इस व्यक्ति का, हर मोर्चों पर कैसे धागे, चूंकि धागे खुलने का डर। ये वीडियो आप देख के बताइएगा, समझाइएगा। अन्य सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. प्लीज ना बोलो। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देख रहे हो, नोटिस, इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कंप्लीटली वायलेटिंग। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूं, हमेशा नेता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो, और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए?
दोस्तों, राहुल गांधी का कहना, पूरा हंगामा एक किताब से शुरू हुआ। यह किताब लिखी है देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने। राहुल गांधी का आरोप कि सरकार नहीं चाहती थी कि इस किताब के किसी भी अंश का जिक्र संसद में हो, हालांकि हो जाएगा तो कल ही खुल जाएगी, और इसीलिए सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि यह खोले, ताकि वो क्या हुआ, कैसे क्या कुछ, चीन चाइना विवाद, अपनी उपस्थिति मौजूदगी, सब कुछ खुलेगा। पहले कहा गया किताब से कोट नहीं दे सकते, अनपब्लिश किताब है। राहुल गांधी ने कहा मैगजीन से कोट कर लेते हैं, वहां भी रोक लगा दी गई। फिर आखिरी हथकंडा, बिना किसी कोट के भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी मुद्दा कोट नहीं था दोस्तों, मुद्दा यह था कि राहुल गांधी को बस बोलने नहीं देना है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर दिन कल ही खोली, वैसे वहां वक्त नहीं मिला बोलने का, वहां हंगामा लगातार दिखाई दिया। लेकिन राहुल गांधी ने बाहर आकर जहां से मौका मिला, आज फिर राहुल गांधी ने, मोदी जी आखिर किस लिए भाग रहे हैं? क्या किताबों से, क्या बहस से, या सच से? है कोई जवाब आपके पास? My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget, because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. दोस्तों, राहुल का कहना यह सिर्फ एक किताब का मामला नहीं, यह मामला है लोकतांत्रिक परंपराओं का, संविधान का, संसद की गरिमा का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता को बोलने का मौका ना देना सिर्फ विपक्ष का अपमान नहीं, बल्कि देश की जनता की आवाज को दबाना है। आखिर अगर 2 मिनट राहुल गांधी क्या बोलना अगर सुन लिया जाता, इसमें हर्ज परेशानी क्या? आप बताइए ईमानदारी से। आप मोदी भक्त है नहीं है, इससे आपका फैसला है, करना भी चाहिए आपको, कोई बात नहीं, सबके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग विचारधारा है। लेकिन हर्ज क्या है दोस्तों? अगर राहुल गांधी 2 मिनट बोल देते, अगर बोलने की इजाजत दे दी जाती, क्या आसमान फट जाता? जमीन में भूकंप आ जाता? सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा क्यों नहीं आए? क्यों लोकसभा से रास्ता बदल लिया उन्होंने? राहुल कह रहे हैं डर है। किसका? किताब का, सच्चाई का। किस बात से डरने की बात है भाई? आइए मुकाबला कीजिए। सरकार का दावा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं, पूरी तरह से राहुल ने इस दावे को झूठा बताया। राहुल कह रहे हैं कि अगर सच में किसी ने धमकी दी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई है? राहुल के आरोप, प्रधानमंत्री इसलिए भागे क्योंकि सरकार बहस से डर रही है, जवाब नहीं है, हर मोर्चों पर फंसी है। उनका कहना है कि सरकार नहीं चाहती बजट पर सवाल हो, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सवाल हो, देश के हालात पर सवाल हो, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, जवान, किसान पर सवाल हो, अर्थव्यवस्था पर सवाल हो, देश के हालात पर सवाल हो। इंग्लिश में तो बजट पढ़ पेश कर दिया निर्मला सीतारमण, समझाएगा कौन, बताएगा कौन, विश्लेषण कौन करेगा? राहुल गांधी साफ कहते हैं विपक्ष चर्चा चाहता है, बहस चाहता है, लेकिन सरकार हर सवाल से बच रही है। दोस्तों, आज संसद का यह नजारा, हंगामा, स्थगन की कार्रवाई, यह डर की तस्वीर है, उस डर की तस्वीर जो सवालों से पैदा होती है। जब सरकार जवाब नहीं देना चाहती तो बहस को रोका जाता है, जब सच्चाई असहज करती है तो किताबें खतरनाक हो जाती हैं, और जब लोकतंत्र सवाल पूछता है तो चुप करा दिया जाता है। तो सवाल आज भी कायम है, अगर प्रधानमंत्री को खतरा था तो कानून क्यों नहीं चला? अगर किताब गलत है तो उस पर बहस से क्यों डर? और अगर सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है तो विपक्ष की आवाज दबाने की जरूरत क्यों? संसद बहस के लिए होता है, भागने के लिए नहीं। लेकिन आज तस्वीर यह है, प्रधानमंत्री संसद से दूर है, विपक्ष की आवाज सस्पेंड है, सवाल अब सड़कों और सोशल मीडिया पर है। यह सिर्फ एक दिन का हंगामा नहीं, यह भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। देखना ये सरकार सवालों का सामना करेगी या यूं ही किताबों, बहसों, सच्चाइयों से भागती रहेगी। लेकिन राहुल को चले थे बेचारा बनाने, खुद मोदी सरकार बन चुकी है बेचारा। खैर बहरहाल आपकी राय बताइएगा आप जरूर। शुक्रिया।